हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, क्या उसकी थ्योरी है, ये बात मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर बता दी थी। लास्ट पार्ट की बात करें, यानी जो हमारी लास्ट क्लास थी उसके अंदर अगर हम बात करें तो हमने डिसोल्यूशन से रिलेटेड एक फुल फ्लेज क्वेश्चन किया था, जिसके अंदर हमने रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक या कैश अकाउंट बनाना सीखा था। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम अपना लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक उठाएंगे, जिसका नाम है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। आज की क्लास के बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मेमोरेंडम बैलेंस शीट एक तरीके से, इसका नाम मेमोरेंडम इसलिए आता है क्योंकि ये एक बनावटी बैलेंस शीट है। ये एक्चुअल में बैलेंस शीट नहीं है। ये एक्चुअल में हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो नहीं कर रहा है। ये तो सिर्फ हमने अपनी तरफ से बता दिया कि देखो इस तरीके से, शायद इस तरीके से एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म कुछ ऐसा हुआ होगा, तो हमने अपनी तरफ से एक बैलेंस शीट बना दी, तो उसको कहा जाता है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। बहुत सी बार क्या होता है, फर्म के अंदर हमें सारी चीज बता दी जाती है कि क्रेडिटर इतने हैं, पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस इतने हैं, डेटर इतने हैं, कैश का बैलेंस इतना है, और हमें ये नहीं बताया जाता कि फर्म के अंदर असेट्स कितनी है, असेट्स कितनी है। तो उस असेट्स को निकालने के लिए, हमें एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है, जिसका नाम होता है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर के अंदर हमें उस अमाउंट को निकालना पड़ेगा, जिसको हम नाम देंगे सन्ड्री असेट्स। कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई सन्ड्री असेट्स ही हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लाइबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, अगर लाइबिलिटी होगी तो सन्ड्री लाइबिलिटी, यानी मिलीजुली लाइबिलिटी या मिलीजुली संपत्ति। अब हमको तो ये नहीं मालूम कि कौन सी संपत्ति है, वो उस संपत्ति की अमाउंट कितनी है हमको नहीं मालूम, हमें पता नहीं है। अगर हमें पता होता तो मेमोरेंडम ही इसका नाम ना पड़ता। ठीक है, हमने तो सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है, हमने एक ये रास्ता निकाला कि हम एक तरीके से क्या बना लेते हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेते हैं, एक बनावटी बैलेंस शीट बना लेते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि कुछ इस तरह की एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म की कुछ इस तरीके से स्थिति होगी असेट्स और लायबिलिटी की, और उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को क्या करना शुरू कर देंगे, ट्रीट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करी कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्या होता है और हम इसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। देखिए, अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पेज नंबर 7.66 पर है। क्वेश्चन नंबर 43। मेरे पास जो बुक है वो टीएस ग्रेवाल की बुक है, पेज नंबर 7.66, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे हम। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना है। और वर्किंग नोट के अंदर हमें क्या बनाना होगा, इसका मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी होगी। ठीक है, तो बना लेते हैं। अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और बैंक अकाउंट बनाया। ठीक है, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। ए, बी एंड सी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 5:3:2। एबीसी पार्टनर है एक फर्म के अंदर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 है। ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 में एज कैपिटल
and B's capital were ₹30,000 and 20,000। देखिए 31 मार्च 2019 के अंदर ए की कैपिटल और बी की कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट को पूरा करेंगे और फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। तो लायबिलिटी के अंदर कैपिटल के बैलेंस आएंगे, तो यहां लिखेंगे कैपिटल अकाउंट ए और बी 30,000 और 20,000। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, रेस्पेक्टिवली बट सी ऑन ₹5,000 टू द फर्म। मगर सी के उधार हैं, सी पे उधार हैं फर्म के कितने रुपए, 5,000 रुपए। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सी का ये कौन सा बैलेंस है, ये उसका डेबिट बैलेंस है, यानी सी की कैपिटल। तो यहां लिख देते हैं सीज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए, 5,000 रुपए। ठीक है, ए और बी की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, हमने उसको इसलिए लायबिलिटी में लिखा, और सी की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, इसलिए हमने उसको असेट साइड के अंदर लिखा। ठीक है जी, इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर और क्या कहा गया है, द लायबिलिटीज वर ₹20,000। इसके अलावा जो लायबिलिटीज हैं, ठीक है, लिख लेते हैं सन्ड्री लायबिलिटीज, लिख लेते हैं सन्ड्री लायबिलिटीज ₹20,000। ठीक है जी, इसके अलावा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द असेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज्ड ₹50,000। फर्म की जो असेट्स हैं, संपत्तियां हैं, वो कितने रुपए में बेची गई, 50,000 रुपीज में बेची गई। मगर अभी तो हमें पता ही नहीं है कि संपत्ति है कितने की, एक्चुअल में संपत्ति की वैल्यू कितनी है, असेट्स की वैल्यू कितनी है, उसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है, और बेचने की बात कर रहा है वो। तो हमें बैलेंसिंग फिगर में क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले असेट्स की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। इसीलिए तो हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई। तो यहां पर सन्ड्री असेट्स लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें नाम का पता नहीं है, उस संपत्ति का पता नहीं है कि वो संपत्ति है कौन सी, लैंड है, बिल्डिंग है, कार है, बाइक है, स्कूटर है, क्या है, XYZ हमें कुछ नहीं पता, इसलिए हम उसका नाम क्या दे रहे हैं, सन्ड्री असेट्स, मिली जुली संपत्तियां हैं। ठीक है, सन्ड्री असेट्स, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, जो भी अमाउंट आएगी वो यहां पर लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट आ जाएगी। इसका टोटल करेंगे, हमें पता है कि बैलेंस शीट का टोटल असेट्स और लायबिलिटी दोनों मैच होने चाहिए। टोटल करेंगे असेट्स का 50,000, ठीक है जी, 50,000, और टोटल करेंगे 50 + 20 70, और यहां पर भी क्या आना चाहिए, 70 ही आना चाहिए। जब हम 70,000 में से 5,000 को लेस करेंगे तो क्या आएगा, 65,000। ठीक है जी, इसका मतलब यह है जो हमारी सन्ड्री एसेट्स हैं वो कितने की हैं, वो 65,000 की हैं। ठीक है जी, सन्ड्री एसेट्स कितने की है हमारी, 65,000 की। अब क्वेश्चन आगे बढ़ता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम वही अपना पुराना फंडा अपनाएंगे जैसे कि हम करते हैं। हमें बैलेंस शीट के अंदर से सबसे पहले जितने भी हमारे पार्टनर हैं उनके बैलेंस को हमें कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो ए और बी के क्रेडिट बैलेंस दिए हुए हैं, यानी इनके बैलेंस हैं हमारे बाय बैलेंस बीडी। कितना है, ए का है 30,000 और बी का है 20,000। इसके अलावा सी का बैलेंस दिया हुआ है कितना, 5,000, मगर ये असेट साइड में है, ध्यान रखना असेट साइड के अंदर है, इसलिए मैंने उसको क्रेडिट में नहीं लिखा। यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और सी के कॉलम में लिखेंगे कितना, 5,000। ठीक है जी, 5,000। इसके अलावा बैलेंस ट्रांसफर हुए, वही अपना पुराना फंडा, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि हमें अपनी सभी संपत्तियों को और अपनी लायबिलिटीज को कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, अपने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, एक्सेप्ट कैश एंड कैश
इक्विवेलेंट यानी कैश और कैश की जैसी चीजें को हम ट्रांसफर रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं करने के। हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं संपत्तियों को और उन्हीं लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे जिनको हम बेचकर अपनी कैश को जनरेट कर सकते हैं या उन लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं असेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले असेट के अंदर आ जाइए। असेट के अंदर कैपिटल का बैलेंस तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला गया। अब सन्ड्री एसेट्स, तो सन्ड्री एसेट्स कहां जाएगा? टू साइड में रियलाइजेशन अकाउंट की, टू सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री असेट्स 65,000। ये भी एक जर्नल एंट्री की ही वजह से रियलाइजेशन अकाउंट की टू साइड के अंदर आ रहा है। जर्नल एंट्री अगर आपको देखनी है तो प्लीज आप इसी चैप्टर की पीछे की वीडियोस को देखिए, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं और ये किस तरीके से यहां पर आया है। ठीक है, और आपको अगर फुल फ्लेज रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में जानना है तो इसकी भी पीछे वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, आप प्लीज एक बार पीछे की वीडियो को देखिए तो आपको पता लग जाएगा कि रियलाइजेशन अकाउंट हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा लाइबिलिटी के अंदर आइए। लाइबिलिटी के अंदर क्या है? लाइबिलिटी के अंदर कैपिटल के बैलेंस हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो चुके। इसके बाद सन्ड्री लाइबिलिटीज, सन्ड्री लाइबिलिटीज तो ये बाय साइड में आएगा, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, कितना? 20,000। कितना है जी? 20,000। ठीक है, इसके अलावा हमारी सभी लाइबिलिटी और असेट्स रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो चुकी है। हमारी असेट्स हैं, संपत्ति है, वो कितने रुपए में रियलाइज हुई? वो 50,000 में रियलाइज हो गई है, बिक गई है। ठीक है जी, जब वो बिकेगी, जब वो बिकेगी तो उस स्थिति के अंदर हमारे पास कैश आएगा। क्या आएगा? कैश आएगा। तो यहां लिखेंगे बाय कैश। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? बैंक अकाउंट बना रहे हैं, तो बैंक लिखेंगे यहां पर, बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। हेडिंग बनाएंगे, ये बात मैंने बताई हुई है, और यहां पर लिखेंगे सन्ड्री असेट्स 50,000 में रियलाइज हो गई। ठीक है जी, इसके अलावा लाइबिलिटीज के बारे में किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं है। सबसे पहले लाइबिलिटी की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले हम इस असेट्स को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। देखिए, जब हम कोई संपत्ति सेल आउट करते हैं तो सीधी सी बात है, हमारे पास पैसा आएगा और हम जो काम कर रहे हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पर कर रहे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर तो मैंने ट्रांसफर कर दिया, मगर संपत्ति को बेच करके पैसा भी तो हमारे पास आया। कैसे आया? बैंक के थ्रू आया। तो यहां पर लिखेंगे टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए? 50,000। यहां लिखेंगे 50,000 रुपीज। ठीक है जी, इसके अलावा अब देखते हैं लाइबिलिटीज को। लाइबिलिटीज के बारे में क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई है। इसका मतलब यह है कि जितने की लाइबिलिटी है उतने की ही हमने उसको क्या कर दी? पे कर दी है। और जब हम इसको पे करेंगे तो हमारे से पैसा चला जाएगा, और जब पैसा जाएगा तो वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, और डिक्रीज इन कैश या बैंक इज क्रेडिटेड। तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। हेडिंग बनाएंगे और यहां लिखेंगे सन्ड्री लाइबिलिटीज। कितना? 20,000। कितना है जी? 20,000। ठीक है जी, इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं है। बस इसका अब हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। क्या करेंगे? इसका टोटल करेंगे। ठीक है, 85,000 में से 70,000 गए, कितने बचे? 15,000। यहां कितना आएंगे? 15,000। इसका मतलब यह है कि रियलाइजेशन पर हमें क्या हो गया है? लॉस हो गया है। तो यहां लिखेंगे बाय रियलाइजेशन लॉस, बैलेंसिंग फिगर ए, बी और सी। हमारे ओल्ड रेशो के अंदर, ओल्ड रेशो दिया हुआ है 5:3:2, हमारे ओल्ड रेशो के अंदर 15,000 क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो 15,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 3 8 2 10
7500 ए को मिलेगा, 15,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, 4500 बी को मिलेगा, 3000 सी को मिलेगा, 3000 सी को मिलेगा। देखिए लॉस है और लॉस तीनों पार्टनर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। जब लॉस को पार्टनर बाउंड करेंगे तो उनकी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी, और डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। तो यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन लॉस, ए को कितना मिलेगा 7500, बी को मिलेगा 4500, सी को मिलेगा 3000, सी को मिलेगा 3000। ठीक है जी। मेमोरेंडम बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं इसकी बात हुई। रियलाइजेशन अकाउंट को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं इसकी बात भी हमने सही तरीके से समझ ली है। फिर इसके बाद बात आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को सबसे पहले, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाने से पहले हम अपने रियलाइजेशन का जो हमने लायबिलिटी का पेमेंट किया है, लायबिलिटी का जो पेमेंट किया है वो हम अपने बैंक अकाउंट में भी तो हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब हम अपनी लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो हमसे क्या जाएगा, कैश चला जाएगा, और हम पहले कौन सा अकाउंट बना रहे, बैंक अकाउंट बना रहे। तो बैंक अकाउंट हमारा यहां आएगा बाय साइड में, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। लायबिलिटीज कितना है 20,000, यहां लिखेंगे 20,000। ठीक है जी। अब करते हैं हम अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल करते हैं। सबसे पहले ए को पकड़ो, ए की बाय साइड बड़ी है तो यहां लिखेंगे 30,000, और यहां पर भी कितना आएगा 30,000। ठीक है, और यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्यों लिखेंगे, क्योंकि फर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, खत्म हो रही है। तो उस स्थिति के अंदर किसी भी पार्टनर का बैलेंस नहीं निकलेगा। हम जितना भी बैलेंस निकलेगा उनका, हम उनको क्या कर देंगे, पे कर देंगे। ठीक है, किसी पार्टनर का बैलेंस निकलेगा, कोई पार्टनर लेकर के आएगा, तो उस स्थिति के अंदर जो भी बैलेंसिंग फिगर में हमारी अमाउंट आएगी हम उसको अपने बैंक या कैश अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। तो 30,000 में से जब ए का पेमेंट करेंगे 30,000 माइनस 7,500, तो इसका मतलब यह है कि 22,500 का हमें फर्म को, यानी फर्म को 22,500 का ए को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। और जब ए को पेमेंट करेंगे तो हमसे पैसा चला जाएगा, तो यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट में बाय एज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए 22,500, 22,500। नेक्स्ट 20,000, बी का क्या बैलेंस है 20,000, यहां पर भी लिखेंगे 20,000 और यहां पर भी लिखेंगे 20,000। 20,000 माइनस 4,500, 15,500, यहां आएगा 15,500। इसका मतलब यह है कि 15,500 का पेमेंट फर्म किसको करेगा, बी को करेगा। और जब बी को पेमेंट करेगा तो बैंक अकाउंट की बाय साइड में भी आएगा, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। बीज कैपिटल अकाउंट 15,500। ठीक है जी। इसके अलावा सी का क्या, कौन सा टोटल बढ़ा है, टू साइड बढ़ी है, और इसकी बाई साइड में तो कुछ आया ही नहीं है। इसका कितना हुआ 5 + 3 8,000, 8,000 और 5 + 3 8,000। ठीक है जी। तो यहां पर इसका बैलेंस आएगा बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, यहां पर भी लिख लेते हैं बैलेंसिंग फिगर कितना 8,000। इसका बाय साइड में बैलेंस आने का मतलब यह है कि ये फर्म के अंदर पैसा लेकर आएगा, फर्म के अंदर पैसा लेकर के आएगा। इसकी शॉर्टेज आ गई है कितनी 8,000 की, और जब ये फर्म के अंदर पैसा लेकर के आएगा तो बैंक अकाउंट की टू साइड में भी आएगा, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट 8,000। ठीक है जी।
अब हम बैंक का टोटल करते हैं, बैंक का टोटल करते हैं। और बैंक के टोटल को मैंने आपको बताया हुआ है कि टू साइड और बाय साइड दोनों क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। अगर ये मैच नहीं हुई तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़ है। 50,000 प्लस 8,000 58,000, 58,000 यहां आया 58,000, तो यहां लिखेंगे 58,000। यानी हमारे बैंक के अकाउंट की टू और बाय साइड दोनों एक दूसरे से क्या हो गई है, मैच हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट का क्वेश्चन हम इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन आता है तो एग्जाम के अंदर, तो हमें क्वेश्चन को इस तरीके से प्रिपेयर करना होगा। ठीक है जी, बस आज की वीडियो यहीं रखते हैं। और ये हमारा चैप्टर डिसोल्यूशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी, इसके अलावा मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है। प्लीज आप एक बार जाकर के हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।